शेक्सपियर के हैमलेट की एक लाइन है, व्हेन सॉरोस कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। मतलब जब दुख आता है तो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ पूरी फौज लेकर आता है। ऐसे ही दुखों की फौज भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर आन पड़ी है। एक एक करके समझते हैं। पहला दुख, गिरता हुआ रुपया। रुपया 2014 में जो लगभग 65 के आसपास था डॉलर के मुकाबले, आज वही गिरकर 96 पर पहुंच गया है। गिरता हुआ रुपया हमारे इंपोर्ट्स को महंगा बनाता है, हमारे लिए कच्चे तेल को महंगा बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स, इन सबको हमारे लिए महंगा बना देता है। दूसरा दुख, हमारा आईटी सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी का सबसे मजबूत और तेज चलता पहिया रहा है, जो $250 बिलियन हमें एक्सपोर्ट्स के तौर पर कमा के देता है और भारत में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 लाख लोगों को नौकरियां देता है, वो एआई की छाया में अपनी ग्रोथ, अपनी रफ्तार कम होती देख रहा है। समस्या यह भी है कि हमने अपनी इकोनॉमी के दूसरे पहिए जैसे कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग, उन्हें उतना तरजीह, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। नतीजा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का मात्र 17 से 18% है और ऐसी स्थिति पिछले 10 सालों से बनी हुई है। तीसरा दुख, अमेरिका और ईरान का वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद रहना, इस कारण से कच्चा तेल और इससे एसोसिएटेड वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते रहना। नतीजा, लोग वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां वस्तुएं बिक तो नहीं रही, लेकिन उनके दाम फिर भी बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी में इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति। हमारी इकोनॉमी संभावित तौर पर स्टैगफ्लेशन में फंस सकती है। चौथा दुख, विदेशी निवेशकों को हम रास नहीं आ रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 2 लाख करोड़ रुपए के उठाकर भारतीय शेयर बेच दिए और चले गए साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका एआई संबंधित निवेश करने के लिए। पांचवा दुर्भाग्य है, दुख से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस साल प्रकृति अल नीनो का प्रकोप हम पर डालने वाली है। अल नीनो के कारण भारत में मॉनसूनल बरसात बहुत कम होने की संभावना है, जिससे हमारी आधी आबादी जो कृषि में कार्यरत है उसके लिए रोजी रोटी का संकट, हमारे लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब फूड का संकट। तो कुल मिलाकर ये दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं हैं, लेकिन एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग ऑल्सो। इसको हम अगर रहीम की भाषा में बोले हैं तो, रहीमन विपदा वो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब होए। मतलब ऐसी परेशानियां जो थोड़े वक्त के लिए आती हैं वो अच्छी हैं, वो हमें हमारी कमजोरियां, खामियां बता जाती हैं जिसे हम इंप्रूव कर सकें। ऐसा ही हमारी इकोनॉमी के लिए होना चाहिए कि ये जो तकलीफें आई हैं इनसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन से ठोस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। उम्मीद है हम इसी पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।